वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, खुश आमदीद कहते हैं। और मेरी वार्डरोब देख के तो आपको वैसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि अब जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है। और मौसम तब्दील होता है जब तो नाज़रीन हमारे जो वार्डरोब के जो कलर्स हैं, जो कट्स हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। और जैसे विंटर्स आते हैं तो हम डार्क कलर्स जो हैं वो पहनना पसंद करते हैं और एक अपनी ही लुक होती है। और सर्दियाँ भी हमारे यहाँ बड़े मज़े की होती हैं, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। इंतज़ार इसलिए कर रहे होते हैं कि अब ड्रेसिंग करने का बड़ा मज़ा आने वाला है इन विंटर्स। लेकिन ड्रेसिंग अगर सही तरीके से की होगी तो फिर आप की शख्सियत को चार चांद भी लग जाएंगे, वरना फिर हम आगे बात नहीं ही करते। अच्छा जनाब, तो आज इसी हवाले से हम सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे कि हमारी जो वार्डरोब है उसमें हम कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। मर्द ख़वातीन दोनों के हवाले से हम बात करेंगे। ख़वातीन तो यूजली बड़ी कॉन्शियस होती हैं, उनका होमवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मैं समझती हूँ। रिसर्च बड़ी उनकी होती है, उनको पता है कि ट्रेंड कहाँ से कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से है, कौन सी हॉलीवुड की एक्ट्रेस ने कौन से इवेंट पे क्या पहना था, बॉलीवुड में क्या हो रहा है। हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि आप फैशन को बड़ा अच्छा फॉलो करते हैं ये लोग, इसलिए इंडस्ट्री को हमेशा देखा जाता है फैशन के हवाले से, उनकी कैजुअल लुक को देखा जाता है। तो जनाब ख़वातीन का होमवर्क हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं उनको हमेशा ये कहा जाता है कि वो इतने काफ़ी कैजुअल होते हैं अबाउट ड्रेसिंग। और इस हवाले से फिर वो कभी कभी जो है वो किसी इवेंट के अकॉर्डिंगली उस तरह से उनकी तैयारी जो है वो नहीं भी होती। तो आज हम उनको थ्रू आवर शो थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी वार्डरोब को अरेंज कर सकते हैं, उसका ख्याल कर सकते हैं और कम बजट में भी आप कहाँ से कैसे अच्छे लग सकते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वेलकम। अच्छा तो हामिद साहब, सबसे पहले मैंने सही कहा कि ख़वातीन का तो भाई रिसर्च बड़ी होती है, उनका होमवर्क बहुत होता है। कोई शादी आती है, कोई इवेंट आता है, इनेट सेंस भी होती है ना, उनको पता होता है कि अब ने इस जो है वो कॉम्बिनेशन में जाना है या ये वाला कट पहनना है। अगर मैं ये वाला कट पहनूंगी तो मैं इसमें आई लुक फैट, अगर मैं इसमें पहनूंगी तो आई लुक थिन, या जो भी है उनको पता होता है अपने कट्स का, बॉडी पार्ट्स का। मर्द हजरात भी इतने कॉन्शियस होते हैं या ये हमें लगता है कि उनका होमवर्क नहीं होता इतना? एक्चुअली इमोशनल बहुत हैं अपनी लुक के बारे में, ये आई कैन टेल यू दिस बिकॉज आई मीट विद देम अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली मेन क्लाइंट्स। रियली दे आर मोर सेंसिटिव देन वुमेन। इसका मतलब है फिर छुपाया जाता है ख़वातीन में कि घर में एक टाइम पे एक ही बंदा एक टाइम पे कॉन्शियस हो सकता है। बल्कि कई बार तो क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं हमसे दरवाज़ा बंद कर दें, मैंने बात करनी है आपसे, यू नो दे आर सो यू नो कॉन्शियस अबाउट दैट। तो आपने यू नो सर्दियों के हवाले से बात की कि कलर्स जो हैं वो ऑब्वियसली सर्दियों के कलर्स जो हैं वो डार्कर में आ जाते हैं हम। तो मेन के हवाले से मैं कहूँगा 4 कलर्स बड़े एसेंशियल कलर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए सर्दियों में ख़ास तौर पे। और वैसे तो मेन को तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लुक होनी चाहिए, यू नो दे शुड नेवर लुक वीक। मैं फिज़िकली वीक की बात नहीं कर रहा, फिज़िकली वीक नहीं होना चाहिए आई वुड से, लेकिन यह है कि आपकी जो प्रेजेंस है, जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। तो उसमें 4 कलर्स हैं। एक है ब्लैक, तो ब्लैक मीन्स पावर। तो जब आपने पावरफुल लगना है या आपकी पावर डायनामिक्स में मीटिंग है तो आई वुड से कि आप अपना 2 पीस सूट निकालें, साथ में वाइट शर्ट पहन लें, साथ में आप रेड टाई वगैरह पहन लें, तो यू विल हैव दैट पावर लुक। दूसरा कलर ये है वो है डार्क नेवी। डार्क नेवी जो है वो इट रिप्रेजेंट्स कि आपके अंदर पावर है बट द सेम टाइम यू आर अप्रोचेबल। इट्स अ ग्रेट कलर, यू कैन वेयर इट ऑलमोस्ट एवरी डे, नोबडी इज गोना से कि यार आप फिर वही कलर पहन के आ गए हैं। और तीसरा है चारकोल ग्रे, जैसे कोयले का कलर है। इट्स वेरी प्रोफेशनल कलर, सर्दियों में तो बहुत मज़ा करता है। और लास्ट कलर जो है वो है मीडियम ग्रे, नॉट वेरी लाइट ग्रे। तो ये 4 कलर्स हैं सेफेस्ट हैं फॉर एवरीवन, इवन फॉर वुमेन। यू नो इफ़ यू वांट यू नो गो इनटू वेस्टर्न क्लोथिंग, या अगर आपने जैकेट ट्राई करनी है या अगर आपने कोट ट्राई करना है, yes you can obviously wear pink and you could also wear red and all this, लेकिन जो प्रोफेशनल कलर समझे जाते हैं वो these are 4 कलर्स। एंड इसमें कोई ब्राउन के कोई शेड नहीं आया? कुछ नहीं है शेड उसमें, सिर्फ अगर आप ब्राउन को पसंद करती हैं करते हैं तो चॉकलेट ब्राउन है, दैट लुक्स वेरी वेरी गुड इनफ। ऑल द अदर ब्राउन दे लुक वेरी गुड जो वाइट पीपल हैं, गोरों को, क्योंकि गोरों की कलरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी आई कलर जो है वो डिफरेंट है, उनका हेयर कलर डिफरेंट है हमसे, और उनकी स्किन टोन ऑब्वियसली डिफरेंट है। वो ग्रीन आइज़ हैं, वो दे हैव यू नो ब्लू आइज़ एंड हेज़ल आइज़, हमारी ब्लैक या ब्राउन है तो मोस्ट। इसी तरह उनकी स्किन टोन बड़ी पिंकिश है, बड़ी वाइटिश है, बड़ी आइवरी स्किन टोन है, बड़ी डेलिकेट स्किन टोन है उनकी। हमारी जो है थोड़ी सी हार्ड है, हम या डार्क में हैं या मीडियम डार्क में हैं, या फिर हम जो है वो इसे कहते हैं कि फेयर में आ जाते हैं। जो जिनकी स्किन गोरी है पाकिस्तान में वो भी गोरे नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उनकी आइज़ गोरी नहीं है, उनके बाल गोरे नहीं।
तो गोरों की बात इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि वो उनके ऊपर जो कलर्स हैं वो कौन से अच्छे लगते हैं, जो खिज़ां के पत्तों में कलर्स हैं वो सारे उनके कलर्स हैं। जैसे मतलब उसमें कौन सा है, इफ दे वेयर व्हाइट स्वेटर या व्हाइट वाला तो वो भी एक कैरी करना सबके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, हमारे यहाँ पे हमें बॉडी टाइप भी देखनी पड़ेगी, अपनी फिजिक भी, हाइट भी देखनी पड़ेगी, फिर आप क्या स्टफ पहन रहे हो। इन विंटर स्पेशली अगर मैं किसी हैवी स्टफ की बात करूँ तो वाइट थोड़ा सा रिस्की लगता है, हालांकि इट लुक्स रियली बहुत डिसेंट लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बट समर्स का कलर है। राइट। एक्चुअली हैवी की बात कर लेते हैं, जैसे सपोज स्वेटर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने स्वेटर पहनना है, मैन की बात करता हूँ तो मोस्टली मैन ना दे गो फॉर ए चीप स्वेटर। आई वुड से कि चीप स्वेटर मत करें, क्योंकि किसी वजह पता है क्या, वो सारा फजी सा होता है, उसके बाद पिलिंग शुरू हो जाती है, और कलर अगर है तो वो सारा शर्ट में लग जाता है। तो आई वुड से कि इन्वेस्ट इन ए डिसेंट स्वेटर, जैसे मरीनो वूल का स्वेटर है, कैश्मीर का स्वेटर है, आप प्योर हो ना, हाँ प्योर हो, यू नो यू डोंट हैव टू हैव सो मेनी स्वेटर्स, लेकिन आप 2-4 स्वेटर जो हैं जैसे वी नेक है या कैजुअल में बात करें तो जब किसी कैजुअल डिनर पे आपने जाना है जहाँ पे हम सूटेड बूटेड होकर यूजुअली नहीं जाएंगे, हमारे मर्द हजरात अदर देन वेडिंग पार्टीज जो होती हैं उसके अलावा वो इतना सूटेड बूट होना पसंद नहीं करती हैं, तो हम जो अब कैजुअल हमारा इंटरेक्शन है या गैदरिंग है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ जाती हैं? तो उसमें देखें सबसे बड़ी बात है कि आपके पास सर्दियों में फ्लैनल शर्ट है, फ्लैनल शर्ट में बहुत कलर्स भी मिल जाते हैं और इट लुक्स मोर कैजुअल और ये इट विल कीप यू वार्म। आप देखें कि फ्लैनल की शर्ट देखी हुई हैं आपने, तो उसमें बड़े वैरायटी ऑफ कलर्स आर अवेलेबल, तो आई थिंक यू कैन गो इन दिस। और उसके बाद देखें सर्दियों में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में मिसिंग है, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर सो मेनी ईयर्स, 20 some years, तो उन लोगों को ना सर्दियों में अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है कि सर्दी से प्रोटेक्शन कैसी है। उसमें कॉन्सेप्ट है लेयरिंग का। लेयरिंग अगर आप नहीं करते तो बिलीव इन वन गारमेंट इज़ नॉट गोना प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस बिटर कोल्ड, स्पेशली जब होती है। तो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले नीचे आप थर्मल पहने, ठीक है, थर्मल के बाद अब आपकी शर्ट आ गई, शायद ही कोई थर्मल पहनता होगा, सॉरी टू कट यू है, थर्मल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता होगा, तो इसलिए फिर देखते हैं ना वो देर शिवरिंग ना, ठिठुरे होते हैं, लेकिन तो सर्दी नहीं है, लेकिन कब की भी नहीं जा रही। तो आई मीन यू नो अगर आप प्रोफेशनल मीटिंग में हैं या लोगों को मिल रहे हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हाउ यू गोना यू नो कंटिन्यू योर फर्स्ट ईयर होगी हमारी थर्मल की, तो लेयरिंग होगी, पहली होगी। दूसरी लेयरिंग है अगेन, अगर आप कैजुअल में जा रहे हैं तो आप फ्लैनल शर्ट पहन सकते हैं, अब ये भी मोटी शर्ट होती है, ये भी इट विल कीप यू वार्म। उसके बाद आ गया उसके ऊपर स्वेटर, ये तीसरी लेयर आ गई। अब तीसरे स्वेटर में आपने क्या करना है, आपने वी पहनना है या कार्डिगन पहनना है या आपने टर्टल नेक पहनना है, दीज आर ऑल दी ऑप्शन यू हैव। अगर आपने बिल्कुल अपने आप को बहुत वार्म रखना है तो टर्टल नेक जहाँ तक आती है, आई मीन दे आर ग्रेट स्वेटर्स। अगर आपने टर्टल नेक पहना हुआ है, साथ में आपने नाइस कॉर्डरे की पैंट पहनी हुई है, कॉर्डरे भी तो देखें ना कितना, वो भी वार्म होता है। लेकिन अगर आपने जो है वो पतली सी पैंट पहनी हुई है और पतली सी ऊपर शर्ट पहनी हुई है, तो आप बस अच्छा, वो लोग जो कि हैवी वेट हैं, मर्द हजरात की मैं बात कर रही हूँ, और हमारे यहाँ यूजली जिनका बहुत डेस्क वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, या हम चलें कह ही देते हैं जो जिनके तोंद निकली हुई है, उन मर्द हजरात की बात देखें, खूबसूरत लगना, अच्छा लिबास पहनना और अच्छा दिखना सबकी ख्वाहिश होती है, सबका ख्वाब होती है, लेकिन ऐसे लोगों को राइट ड्रेसिंग सेंस, अगर आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली, अपनी फिजिक के अकॉर्डिंगली अगर आप ड्रेस अपना कोई चूज़ करेंगे, वार्डरोब का ख्याल रखेंगे, उसमें कलर्स तो आपने बता दी, लेकिन कट्स का भी पता होना वो कि लॉन्ग में जा सकते, सारा ख़वातीन है उनके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, मर्द हजरात जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं इसमें, तो वो कैसे अपने आप को जो है, क्योंकि जब बहुत सर्दी आनी है तो लेयर करना, यू नो दे आर मोर कॉन्शियस, तो ये लोग कैसे ख्याल कर सकते हैं अपनी वार्डरोब का? लेकिन जो पहले बात करते हैं जो नहीं करना, तो नहीं करने वाला ये है कि मेरे पास अभी रिसेंटली यू नो क्लाइंट केम एंड ही वाज वेरी बिग, जैसे तोंद निकली हुई है, तो कहने लगा आपका स्लिम फिट हो गए कपड़े, स्लिम फिट। मैंने कहा फॉर हू? कहता है फॉर मी। मैं कहा यू मस्ट बी किडिंग मी। देखिए अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे, यू नो मैन वुमन डजंट मैटर, इफ़ यू आर लार्ज इन दिस दैट होल बिट, स्पेशली मिड सेक्शन में लार्ज हैं, तो दैट्स अ डिज़ास्टर, यू नो आई वुड से दैट। तो एक तो ये है कि अपनी बॉडी शेप के मुताबिक, उसमें यह है कि आप मोर फॉरगिविंग कपड़े पहने, थोड़ा सा आप लूज़ कपड़े पहने, इतने लूज भी ना पहने कि टेंट लगे। जैसे ये सम पीपल गो टू दैट एक्सट्रीम ना, ऊपर से लेके नीचे तक। अब यहाँ पे टेलर्स आर नॉट पुटिंग देम डाउन, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर पाकिस्तान, लेकिन हम किसी टेलर से कहते हैं कि देखो यार तोंद निकली है, ख्याल रखना, वो यहाँ भी ख्याल रखता है, वो यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, वो एक टेंट बनाता है बंदे को। आई थिंक दैट्स टेरेबल। तो आपकी जो आपके जो फीचर्स हैं विच आर गुड, यू शुड एक्सेंचुएट दैम, और जो आपके फीचर्स जो हैं वो वीक हैं तो उनको हमें कैमोफ्लेज करना है। तो आई वुड से कि उनमें देखिए सर्दी तो हर बंदे को लगती है ना, तो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट तो वहाँ भी होगा, ठीक है, लेकिन मोटी अब देखें उसके ऊपर अगर सपोज उसने बहुत मोटा स्वेटर पहना हुआ है तो ऑब्वियसली वो तो और जगह लेनी है, तो ये विल लुक इवन लार्जर।
तो आई वुड से कि अपनी बॉडी शेप के मुताबिक आप कपड़े पहने, और अगर आप छोटे कद की हैं तो आपको ख्याल रखना और फिर पड़ेगा। तो कलर्स का भी ख्याल रख सकते हैं, यानी कि अगर आप थोड़े से बल्की हैं तो फिर देयर इज नो फॉर वाइट, ऐसा है। मैं कहता हूँ लाइट कलर में बिल्कुल मत जाएं। लाइट कलर में जाएंगे तो देखें, लाइट कलर बंदे को और बड़ा करते हैं, मैन वुमन डजंट मैटर। अगर आप डार्क कलर में आएंगे तो इट मेक्स यू लुक स्लिमर। तो आपने अगर स्लिमर लगना है, टॉलर लगना है, तो आप डार्क कलर में आ जाइए, दैट्स द रूल। अच्छा, स्कार्फ्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है अगर आपने कुछ डिफरेंट आप चाह रहे हैं लुक, लेकिन उसको मैनेज अब कैसे करना है, दैट्स अ क्वेश्चन। कि आपके पास स्कार्फ्स तो हैं, दिल आपका किया, लेकिन अब इसको कैरी करना वो एक है बस। नहीं, उसमें देखें आप अगर विमेन की बात करती हैं तो शी कैन वेयर इट सो मेनी वेज। हिजाब पहनने के वेज हैं, स्कार्फ पहनने के वेज हैं। मेन यूजुअली मफलर ही होता है, जो बहुत सारी सर्दी आती है तो वैसे मफलर पहन लेते हैं, दैट्स फाइन। आपने मतलब यू आर कीप योर सेल्फ वार्म हियर। और सबसे बड़ी बात एक और जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे पास लॉन्ग कोट नहीं है, मैन और वुमेन दोनों के पास लॉन्ग कोट नहीं है। तो लॉन्ग कोट एक बड़ा एसेंशियल लॉन्ग कोट की हमें ज़रूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब हमने विंटर्स में रुख करना होता है किसी नॉर्दर्न एरियाज का, देन वी गेट लेकिन देखिए 1-2 महीने तो यहाँ भी बड़ी सख्त सर्दी पड़ती है ना, तो 1-2 महीने अगर आपके पास लॉन्ग कोट है तो इट्स नॉट फॉर ओनली 1 or 2 months, इट्स देयर फॉर द एंटायर लाइफ ना। एक अच्छा लॉन्ग कोट हो तो आई थिंक दिस प्रॉब्ली इट्स गोना बी गुड फॉर लाइक 20 some years, क्योंकि लॉन्ग कोट को तो आप रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर आप वही 3-4 कलर्स जो बेसिक डार्क में चले जाते हैं, ब्लैक ले लेते हैं या डार्क नेवी ले लेते हैं। अब अगर कैशमीर में आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक बार बनवा लें, 20 years की इन्वेस्टमेंट है, तो आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट। और उसके नीचे आप अपना ये कोट पैंट पहन के साथ में टाई भी लगा सकते हैं। अच्छा हामिद साहब, ये आपकी पर्सनालिटी भी बताते हैं, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है, जैसे कि यंगस्टर्स में तो हम चले बात करते हैं ना कि उन्होंने किसी कोई करेक्टर शर्ट पहनी हुई है, सो बॉयज़ लुक नाइस, कॉलेज गोइंग होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं या अनमैरिड होते हैं, तो वो सब कुछ कैरी कर लेते हैं, पहन लेते हैं और अच्छे लगते हैं। कुछ भी पहन लिया, कलर्ड फुल जो है सॉक्स पहन लिया, कोई भी इस तरह की चीज़। अब जिन मर्द हजरात की हम बात करें जो कि मिडिल एज है, समटाइम हमें उनकी भी वार्डरोब में बहुत सारे कलर्स, ऐसी बहुत डिफरेंट सी हमें सॉक्स दिखाई देंगी, तो ये उनकी पर्सनालिटी कितनी शौक है, इस तरफ इशारा कर रही होती है। एक्चुअली वो पता है कि अटेंशन सीकर होते हैं ऐसे लोग ना। मैं आई वुड से कि अगर आपने अटेंशन जॉली शख्सियत के नहीं होते। हाँ, नहीं अच्छा। देखिए अटेंशन आप ना अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन से लें ना, अपनी अटेंशन आप अपनी पर्सनालिटी से लें, अपनी जो भी आपका कंटेंट है उससे लें। तो अगर आपने सॉक्स से जो अटेंशन लेनी है तो आई थिंक इट्स वर्स्ट वे ऑफ डूइंग दिस। और ख़ास तौर पे सॉक्स जो है, अगर अटेंशन सबसे पहले सॉक्स पे जाती है, देखिए ये कॉन्टेक्ट होता है ना यहाँ, तो पहले सॉक्स में आई एम कम्युनिकेटिंग विद सॉक्स। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है ना, आपने भी आई एम श्योर सुना होगा कि वो आंटी जो हैं वो बड़ी जिंदा दिल हैं या अंकल बड़े जिंदा दिल हैं। आंटी इतनी जिंदा दिल हैं, उन्होंने तो अपने बेटे की शादी पे वो लहंगा पहन लिया, गरारा पहन लिया या डार्क कलर्स पहन लिए। तो आप मैं उसी पॉइंट की तरफ एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मैं ये कहूँगा एज अप्रोप्रिएट हाँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन दैट डजंट मीन कि एज अप्रोप्रिएट के वो से ओल्ड फैशन लगना चाहिए। मैं कहूँगा आपको कंटेम्प्रेरी लगना चाहिए, मॉडर्न लगना चाहिए, अपडेटेड लगना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एज। करेक्ट, एंड दैट इज द करेक्ट वे टू डू इट। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन के लिए भी कुछ टिप्स हमारे साथ हामिद साहब आज आप शेयर करें। देखिए ख़वातीन अक्सर मेरी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं कहूँगा प्रिंट्स जितने हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि जब बहुत प्रिंटी वूमन लगती है ना, प्रिंट हियर, तो अटेंशन सारी प्रिंट पे चली जाती है। वो हमारे यहाँ तो जो समर कलेक्शंस बड़े डिजाइनर्स की निकलती है, लॉन कलेक्शन 8-7 महीने, वो तो बहुत हैवी बेचारियों के पास चॉइस नहीं है। पिछले 2-3 साल से तो फ्लोरल इन है, अभी तक नहीं जा रहा। लेकिन देखिए मैं आपको 2 ख़वातीन पाकिस्तान की बताता हूँ। आई मीन ऑब्वियसली प्रिंट्स हैव बीन इन फैशन फॉर गॉड नोज सिंस हाउ लॉन्ग। बेनज़ीर भुट्टो हैं, अगर उनका आप वार्डरोब निकाल के देख लीजिए, आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट शी ऑलवेज वोर सॉलिड कलर्स in I have to say 99% of the time. अच्छा, अब I mean she could have bought prints and she could have, but she didn't integrate prints into her wardrobe. तो she knew it very well. दुपट्टा देख लेंगे तो आपको वाइट दुपट्टा ही मिलेगा, उसमें कोई और कलर का दुपट्टा भी नहीं मिलेगा एज फार एज बेनज़ीर भुट्टो इज कंसर्न। तो वाइट का मतलब ये है, वाइट का मतलब ट्रस्ट मी, वाइट का मतलब है आई एम प्योर पर्सन, वाइट का मतलब आई एम ऑनेस्ट पर्सन, वाइट का मतलब मैं डिफाइंड हूँ, पॉलिश हूँ, सोबर हूँ, डिसेंट हूँ, ऑल दीज थिंग्स आर इन वाइट। सो शी इनकॉर्पोरेट दोज कलर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी खातून जो आजकल भी हैं, हिना रबानी हैं, उनको देख लीजिए। आई मीन ऑल सॉलिड कलर्स and she looks so graceful, and you might have seen her. And with the right accessories and all this, जितनी आपकी ज्वेलरी है, बड़ी मिनिमल ज्वेलरी है, बहुत डैंगलिंग ज्वेलरी नहीं है, बहुत एथनिक ज्वेलरी नहीं है, शादी मर्दी। देखिए शादी पे आप यू कैन हैव फन,
नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रेस विच एवर वे यू वांट। लेकिन यहाँ पे जब प्रोफेशनल वुमेन की बात होती है जिन्होंने दे हैव यू नो आउट देयर दे डूइंग ग्रेट जॉब इन बिल्डिंग पाकिस्तान एंड ऑल दिस व्हाटएवर फंक्शन दे आर, तो उनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो अपनी ड्रेसिंग को क्वाइट करें ताकि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो शाइन करे, ना कि क्लोथ शाइन करे। तो आई वुड से जितना ग्लिटर मिलिटर है सारा वो उसको रखें पार्टी वार्टी के लिए, और इसमें आप आ जाएँ सॉलिड। अच्छा, सॉलिड के साथ आप जो है यू कैन पाइपिंग कर सकती हैं आप बड़ी अच्छी। दैट डजंट मीन कि आप बोरिंग लगें। बेनिज़िर भुट्टो की मैं अक्सर तस्वीर दिखाता हूँ कि उसने बड़ी नाइस पाइपिंग की हुई यहाँ पे स्लीव के साथ, एंड शी लुक एब्सोल्युटली यू नो स्टनिंग इन दैट। तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगी तो तब भी आई थिंक इट्स यू नो इट्स नॉट ए ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं तो दैट्स ए बिग नो नो। इवन अमेरिका में वेयर आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, प्रोफेशनल वुमन जो है दे कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर आप कोई सेक्रेटरी लेवल पे हैं या मतलब वहाँ पे भी ऑफिस वर्क में तो मे बी यू कैन गेट अवे विद दैट, लेकिन कॉर्पोरेट में अगर आप एक लेवल की काम करने वाली हैं यू विल नॉट यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट। तो उसका ख्याल रखें। मेकअप की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा मेकअप अगर है, पार्लर वाला मेकअप है, पार्लर वाले बाल बनाए हुए हैं, तो मे बी इट्स गुड फॉर द पार्टीज और स्पेशल ओकेजन, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस आई वुड अवॉइड दैम। थैंक यू सो मच हामिद साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और आज हमने मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के हवाले से भी वी शेयर लॉट ऑफ टिप्स विद यू। आई होप आपको सेगमेंट पसंद आया होगा। अपना कमेंट, अपना फीडबैक लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लेते हैं ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।